तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि महिलाओं के हाथ की कलाई में, बाजू में यानी भुजा में और अंगुलियों में कौन कौन से आभूषण होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भुजा पर, है ना। भुजा पर यहां पर अणत, सोने का बना होता है। ठड्डा, अणत, ठड्डा, एक ऐसे चूड़ली, चूड़ली पहनी जाती है, ध्यान रखिएगा। बाजू के अंदर चूड़ली पहनी जाती है। फिर बाजू में बाजूबंद पहना जाता है। बाजू के अंदर बाजूबंद पहना जाता है। यहीं पर भुजबंद पहना जाता है। भुजबंद याद रखिएगा। चूड़ली, अणत, ठड्डा, बाजूबंद, भुजबंद। एक यहां पहना जाता है नवरत्न। नवरत्न भी भुजा के अंदर ही पहना जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। नवरत्न पहना जाता है। यहां पर फुंदा, फुंदा या फुंदी पहनी जाती है, ध्यान रखिएगा। यहां पर पहनी जाती है फुंदा या फुंदी। तो ये तो बात हो गई भुजा या बाजू के बारे में कि यहां पर क्या क्या पहने जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि हाथ की कलाई में क्या क्या पहने जाते हैं। एक तो बरेलिया पहने जाते हैं, याद रखिएगा। बरेलिया या बटलिया, है ना, बटलिया के नाम से भी उनको जानते हैं, बरेलिया या बटलिया, ये पहने जाते हैं। कलाई में बंगड़ी पहनी जाती है, बंगड़ी पहनी जाती है, याद रखिएगा। कलाई में बंगड़ी पहनी जाती है। चूड़ियां पहनी जाती है, चूड़ा पहना जाता है। याद रखिएगा चूड़ली जो है वो भुजा में पहनी जाती है और चूड़ा जो है वो कलाई में पहना जाता है। चूड़ियां भी कलाई में पहनी जाती है। अब अपन बात करें चूड़ियों के बारे में, तो चूड़ियां अलग अलग प्रकार की होती हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। चूड़ियां जो हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं, है ना, ये बात है, यहां ध्यान रखना है। जैसे चूड़ियां अगर कांच की है, कांच की है तो उसे कातरिया कहेंगे। कांच की चूड़ियों को कातरिया के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। कांच की चूड़ियों को कातरिया के नाम से जाना जाता है। कांच की चूड़ियां कातरिया। फिर हम बात करते हैं लाख की चूड़ियां। लाख की जो चूड़ियां होती है, लाख रुपए की बात नहीं कर रहा हूं मैं, है ना। लाख एक पदार्थ होता है मोम टाइप, है ना, उसकी जो चूड़ियां होती है वो मोखड़ी कहलाती है। लाख की चूड़ियां मोखड़ी कहलाती है, ध्यान रखिएगा। लाख की चूड़ियों को मोखड़ी कहते हैं। उसके बाद में बात आती है हाथी दांत की चूड़ियां। हाथी दांत की चूड़ियां उसे बलिया कहते हैं। हाथी दांत की चूड़ियों को बलिया के नाम से जाना जाता है। हाथी दांत की चूड़ियां बलिया कहलाती है, ध्यान रखिएगा। कांच की चूड़ियां कातरिया कहलाती हैं, लाख की चूड़ियां मोखड़ी कहलाती है, हाथी दांत की चूड़ियों को बलिया कहा जाता है। तो चूड़ियां और चूड़ा दोनों ही कलाई में पहना जाता है। उसके बाद में हाथ के अंदर कंगन पहना जाता है। हाथ में कंगन पहना जाता है, ध्यान रखिएगा। हाथ के अंदर कंगन भी पहना जाता है। तो बटलिया हो गया, बंगड़ी हो गया, चूड़ी व चूड़ा हो गया,
कंगन हो गया, ये तमाम हाथ के अंदर पहने जाने वाले आभूषण हैं। ध्यान रखना, हाथ के आभूषण हैं ये सब के सब। उसके बाद में हम बात करते हैं कि हाथ का जो अंगूठा है, हाथ के अंगूठे के अंदर एक तो आरसी पहनी जाती है और अंगूठड़ो पहना जाता है। महिलाओं के हाथ के अंगूठे के अंदर आरसी भी पहनी जाती है और अंगूठड़ो भी पहना जाता है। ये ध्यान रखने वाली बात है, अंगूठड़ो भी पहना जाता है। उसके बाद में यहां हाथ के इस तरफ है ना, ध्यान रखिएगा, हथेली के पीछे की तरफ यहां पर हथफूल पहना जाता है। ध्यान रखिएगा, हथफूल पहना जाता है, हथफूल पहना जाता है। ध्यान रखिएगा, हाथ के कलाई यहां पर हथेली के पीछे की तरफ हथफूल पहना जाता है। अब यहां ध्यान रखना है, 2 अंगुलियों में पहने जाने वाली अंगूठी, 2 अंगुलियों में पहने जाने वाली अंगूठी को दामना कहते हैं। ध्यान रखिएगा, दामना, यहां पर लिख देता हूं मैं, दावना, दावना कहते हैं, है ना। बीटी दावना या दावना के नाम से जाना जाता है, जो 2 अंगुलियों के अंदर पहना जाता है। और महिलाएं हाथ की उंगलियों के अंदर अंगूठी पहनती हैं। याद रखिएगा, बीटी पहनती हैं, मूंदड़ी पहनती हैं, पवित्री पहनती हैं और हाथ की अंगुलियों में ही दावना पहना जाता है। बीटी दावना जिसे हम कहते हैं वो पहना जाता है। ध्यान रखिएगा, अंगूठी, बीटी, मूंदड़ी, पवित्री और दावना, दावना को बीटी दावना भी कहा जाता है। ये भी हाथ की अंगुलियों में ही पहना जाता है। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बता रखा है कि अंगूठी जिसमें कोई ना कोई नग या नगीना जड़ा हो, जैसे हीरा है, पुखराज है, नीलम है ना, पन्ना है, ऐसा कोई जड़ा हो उसे अंगूठी कहेंगे। बीटी जो होती है वो सोने या चांदी की बिल्कुल सिंपल होती है, जिसमें कुछ डिजाइन बने होते हैं। मूंदड़ी होती है ऐसी अंगूठी जिस पर नाम लिखा हुआ हो, है ना। बहुत सारे लोग अपने नाम की अंगूठियां पहनती है ना, या पहनते हैं। बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे लड़के अपने नाम लिखवा करके उस अंगूठी पर पहनते हैं, वो मूंदड़ी कहलाएगी। पवित्री जो किसी भगवान के नाम की अंगूठी हाथ में पहनी जाती है, उसे पवित्री के नाम से भी जाना जाता है। और बीटी दावना जो मैंने बता दिया, 2 अंगूठियों को, बीटियों को जोड़कर बनाया जाता है, वो जो है बीटी दावना कहलाता है। तो ये सभी के सभी आभूषण जो हैं वो महिलाओं के द्वारा हाथ में पहने जाने वाले आभूषण हैं। ध्यान रखिएगा, हाथ में पहने जाने वाले आभूषण हैं। अब हम बात करते हैं, ये तमाम आभूषण हाथ के आभूषण हैं। याद रखिए, यहाँ कलाई के अंदर पुंचियां भी पहने जाते हैं। पुंचियां, है ना, जिसको पुणचे भी कहते हैं। पुंचियां या पुणचे भी कहते हैं, ये भी कलाई में ही पहने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, छेलकड़ो भी पहना जाता है। छेलकड़ो, याद रखिएगा, छेलकड़ो भी हाथ की कलाई में पहना जाता है। छेलकड़ो भी हाथ की कलाई में पहना जाता है। और याद रखिएगा, यहां पर हथेली के पीछे मैंने बताया हथफूल, और कई बार उसे पछेती भी कहा जाता है। पछेती आभूषण भी यहीं पहना जाता है। पछेती भी यहीं पर हथेली के पीछे पहना जाता है। तो ये तमाम आभूषण महिलाओं के द्वारा हाथ में धारण किए जाते हैं, पहने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये सभी आभूषण एक बार मैं फिर से बता देता हूं आपको। भुजा में पहने जाने वाले ठड्डा, अणत, चूड़ली, याद रखिएगा, ठड्डा, अणत, चूड़ली। उसके बाद में बाजूबंद, भुजबंद, नवरत्न, ये सब के सब पहने जाते हैं भुजा के अंदर। याद रखिएगा, भुजा और कलाई जहां पर मिलती हैं वहां पर, यानी इस कोहनी पर फुंदा पहना जाता है। फुंदा या फुंदी, अगर बड़ा है लटक रहा है तो फुंदा, और छोटी है तो फुंदी हो जाएगा,
है ना, फुंदा का ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा फुंदी, है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, फुंदा फुंदी एक ही बात है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं हाथ की कलाई के अंदर, तो बरेलिया या बटेलिया कलाई में पहने जाते हैं, बंगड़ी कलाई में, चूड़ियां कलाई में, चूड़ा कलाई के अंदर, कांच की चूड़ियां कातरिया, लाख की चूड़ियां मोखड़ी, हाथी दांत की चूड़ियां बलिया कहलाती है, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है, बलिया कहलाती है। फिर बात आता है कि हाथ के पीछे यहां पर पछेती और हथपूल पहना जाता है, हाथ के अंगूठे में आरसी व अंगूठड़ो पहना जाता है। उसके बाद में हम बात करें तो पुणचियां या पुणचे और छेल कड़ो भी कलाई के अंदर ही पहना जाता है। फिर हम बात करते हैं हाथ की उंगलियों के अंदर, तो उंगलियों के अंदर आप देखिएगा अंगूठी, बीटी, मूंदड़ी, पवित्री और बीटी दावना, ये सब के सब हाथ की उंगलियों में पहने जाने वाले आभूषण हैं। अब हम बात करते हैं कि महिलाओं के द्वारा कमर पर कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि महिलाओं के द्वारा कमर पर कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। कमर पर पहने जाने वाले आभूषण, महिलाओं के द्वारा कमर पर पहने जाने वाले आभूषण के बारे में हम लोग बात करेंगे। कमर पर पहने जाने वाले आभूषण, तो इसमें सबसे पहला नाम आता है कंडोरा, इसको कणदोरा भी कहते हैं, ठीक है, कंडोरा, कणदोरा, कणकती, याद रखिए, कणकती, कणगावली, ये भी कमर में ही पहना जाता है, कणगावली, करघनी, ये भी कमर में ही पहना जाता है, कंडोरा, कणदोरा, कणकती, कणगावली, करघनी, ये सब महिलाओं के द्वारा कमर में पहने जाने वाले आभूषण हैं। ध्यान रखिएगा, कंडोरा, कंदोरा, कणकती, कणगावली, करघनी, एक कमर में पहना जाता है तगड़ी, तगड़ी भी कमर में पहने जाने वाला आभूषण है, नोट कर लीजिएगा आप, कमर में पहने जाने वाला आभूषण है, कमर में पहने जाने वाला आभूषण है। इसके साथ ही एक आभूषण और पहना जाता है जिसे हम मेरवड़ा के नाम से जानते हैं, मेरवड़ा, मेरवड़ा भी कमर में ही पहना जाता है। एक जंजीर, जंजीर भी कमर में ही पहना जाता है, ध्यान रखिएगा, जंजीर जो है वो भी कमर में पहना जाता है। बढ़िया प्रश्न है, कमर में पहने जाने वाले, महिलाओं के कमर में पहने जाने वाले आभूषण कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखिएगा, कंडोरा, कणदोरा, कणकती, कणगावली, करघनी, तगड़ी, मेरवड़ा, जंजीर और एक और जो महिलाएं अक्सर साड़ी पर भी पहन लेती है, छटका, छटका भी आभूषण है, ध्यान रखिएगा, छटका, है ना, छटका भी पहनती है महिलाएं, जो लटका दिया जाता है कमर पर, है ना, चाबियों के झुमक की तरह उसको लटका दिया जाता है। तो ये सबके सब आभूषण जो हैं वो महिलाएं अपने कमर पर पहनती है, ध्यान रखिएगा, है ना। अब इसके बाद हमारा टॉपिक आता है कि महिलाओं के द्वारा पैर में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, महिलाओं के द्वारा पैर में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, ध्यान रखिएगा, पैर में पहने जाने वाले आभूषण के बारे में हम लोग बात करेंगे। पैर के आभूषण के बारे में हम लोग बात करेंगे कि महिलाएं पैर में कौन कौन से आभूषण पहनती है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कड़ला, महिलाएं पैर में कड़ला पहनती है, याद रखिएगा, महिलाएं पैर में कड़ला पहनती हैं, कड़ला। उसके बाद रमजोड़, महिलाएं पैरों के अंदर रमजोड़
बी पहनती हैं रमजोड़, उसके बाद में नुपुर, नुपुर पहनती है। फिर बात करें हम झांझर, झांझर पहनती है। महिलाएं पैर के अंदर छड़ा या छड़े पहनती हैं, पैर के अंदर छड़ा या छड़े पहनती हैं। महिलाएं पैर के अंदर पायल पहनती हैं, पायजेब पहनती है। ध्यान रखिएगा, छड़ा, पायल, पायजेब ये भी पैर में पहने जाने वाले आभूषण हैं, ध्यान रखिएगा। पैर के अंदर पैंजनियां भी पहनी जाती है, पैंजनियां, पैर के अंदर पैंजनियां भी पहनी जाती है। कड़ला, रमजोड़, नुपुर, झांझर, पैंजनियां, छड़ा, पायल, पायजेब। उसके बाद में मैं यहां नाम लिखता हूं तेघड़, तेघड़ भी महिलाएं पैर के अंदर पहनती हैं, तेघड़ ध्यान रखिएगा। महिलाएं पैर के अंदर मकियो, मकियो भी पहनती है पैर के अंदर, ध्यान रखिएगा। पैर में पहना जाने वाला आभूषण है मकियो, है ना। महिलाएं पैर के अंदर कड़ियां भी पहनती है, कड़ियां, कड़ियां भी पहनती हैं, कड़ला भी पहनती। तो देखो तेघड़, मकियो, कड़ियां, कड़ला, रमजोड़, नुपुर, झांझर, पैंजनियां, छड़ा, पायल, पायजेब, ये सब के सब आभूषण महिलाओं के द्वारा पैर में पहने जाते हैं, ध्यान रखिएगा, पैर में पहने जाते हैं, पैर में पहने जाते हैं। इसके अलावा जैसे आंवला, आंवला, एक टणका, आंवला पहना जाता है, टणका पहना जाता है। एक पहना जाता है टोडरो, टोडरो। एक पैर के अंदर पहना जाता है हिरणामेन, पैर में हिरणामेन भी पहना जाता, ध्यान रखिएगा। आंवला, टणका, टोडरो, हिरणामेन, ये सब के सब आभूषण महिलाओं के द्वारा पैर में पहने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ये सब के सब पैर में पहने जाने वाले आभूषण हैं, है ना। इसके अलावा पैर में घुंघरू भी पहने जाते हैं, घुंघरू भी पहने जाते हैं, बांधे जाते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, ये तमाम प्रकार के आभूषण पैर के आभूषण है, ध्यान रखिएगा, है ना। आंवला है, टणका है, टोडरो है, हिरणामेन है, ये भी पैर के अंदर पहने जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो पैर का अंगूठा है, पैर का अंगूठा है, इसके अंदर भी एक आभूषण पहना जाता है। पैर का अंगूठा महिला के द्वारा गुठलो, पैर के अंगूठे में गुठलो पहना जाता है, ध्यान रखिएगा। पैर के अंगूठे के अंदर जो पहना जाता है उस आभूषण को गुठलो कहते हैं, गुठलो, गुठलो कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, गुठलो। पैर की अंगुलियों के अंदर भी आभूषण पहने जाते हैं, पैर की अंगुलियों के अंदर भी आभूषण पहने जाते हैं। जैसे इनको हटा देता हूं मैं, उतार लीजिए आप लोग, एक बार इनको नोट कर लीजिए, उतार लीजिए। पैर की अंगुलियों की बात कर रहा हूं। पैर की जो अंगुलियां हैं, इन अंगुलियों में कौन कौन से आभूषण हैं उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। पैर की अंगुलियों के अंदर, तो पैर की अंगुलियों के अंदर एक तो बिछिया, इसको बिछुड़िया भी कहा जाता है,
बिछिया या बिछुड़ियां, ये पैर की अंगुलियों में पहनी जाती है। बिछिया या बिछुड़ियां एक ही बात है, बिछिया या बिछुड़ियां एक ही बात है। फिर पैर की अंगुलियों में फोलरी पहनी जाती है, पैर की अंगुलियों के अंदर फोलरी पहनी जाती है। फिर पैर की अंगुलियों के अंदर दोलकियों पहना जाता है। दो अंगुलियां, पैर की दो अंगुलियों में जो पहना जाएगा उसे दोलकियों कहा जाएगा। हाथ की दो अंगुलियों में पहना जाएगा उसे दावना कहा जाएगा, और पैर की दो अंगुलियों में जो आभूषण पहना जाएगा उसे दोलकियों नाम दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, दोलकियों के नाम से उसको हम जानेंगे। तो आप देखिए, बिछिया, फोलरी, दोलकिया, और इसके साथ एक और आभूषण है जिसको हम नकलियां के नाम से जानते हैं। नकलियां, पैर की अंगुलियों के अंदर नकलियां पहने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, नकलियां पहने जाते हैं पैर की अंगुलियों के अंदर। तो ये सब के सब आभूषण पैर की अंगुलियों से संबंधित हैं। गुटलो पहना जाता है पैर के अंगूठे के अंदर, गुटलो पैर के अंगूठे के अंदर पहना जाता है। ध्यान रखिएगा, पैर के अंदर मैंने आपको बता रखा है पहले ही, झांझर या झंझरिया जो है वो पैर के यहां पहना जाता है। ध्यान रखिएगा, है ना, झांझर या झंझरिया यहां पहना जाता है। पायजेब भी पहनी जाती है, मैंने अभी आपको बताया था, पायजेब, पायजेब भी पहनी जाती है जिसको पायल भी कहा जाता है। तो मित्रों, ये एक टॉपिक था छोटा सा जिसके अंदर हमने पढ़ा है कि महिलाएं कौन कौन से आभूषण जो है अपने शरीर पर पहनती है ना। तो ये टॉपिक, ये वीडियो आप बार बार जरूर देखिएगा और इस प्रकार से आप इन सभी को अच्छे से याद कर सकते हैं, क्योंकि आरपीएससी के अंदर इस प्रकार के कई प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बार प्रश्न पूछा गया था जिसमें क्रम ये था, बोर, टिड्डी भड़को, उसके बाद में टेवटो, कणगावली, हिरणामेन, बिछिया। अब आप देख लीजिए, सबसे ऊपर हो जाएगा बोर, फिर उसके नीचे टिड्डी बड़को, फिर गले में टेवटो, फिर कमर में कणगावली, फिर पैर के अंदर हिरणामेन, और 6 नंबर पर सबसे अंदर पैर की अंगुलियों में बिछिया। तो इस प्रकार से कई बार आभूषणों का क्रम भी पूछ लिया जाता है ना, कि बताइए सिर से लेकर पांव की ओर आभूषणों का सही क्रम क्या रहेगा। तो मैंने आपको तमाम टॉपिक बकायदा क्रमवाइज बताए हैं, समझाए हैं। आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, आपको एक एक आभूषण बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।